मुझे एक वाइट लाइट दिखाई दे रही थी। हम्म। फर्स्ट टाइम हुआ कि मुझे वो नज़र आई है, बहुत टाइनी सी, बिल्कुल छोटी सी। हम्म। तो मैं वो समझ नहीं पा रही थी कि वो मैं सोल हूँ या शिव बाबा है। मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, तो आपने कब देखा जब आप योग कर रहे थे? तो वो जी, वाइट लाइट से आपको क्या फील हुआ था? बहुत ज़्यादा वाइट, उसके आसपास जैसे हम एक बल्ब देखते हैं, बल्ब की रोशनी तो है ही है, उसका पॉइंट जो बल्ब है वो जल रहा है, उसके आसपास जैसे रोशनी होती है हम्म। वैसे लाइट थी कि उससे प्रकाश फैल रहा था। हम्म। और मैं उस टाइम ध्यान लगा रही थी आपकी कमेंट्री सुनकर कि हम अपने आप को डिटैच करेंगे और एक हम्म। सेकंड के लिए शिव बाबा के पास चलेंगे। हम्म। तो उस समय मुझे वो दिखाई दी, तो मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, तो मैं समझ नहीं पाई कि ये शिव बाबा हैं या हम्म। मैं हूँ आई द सोल। तो ये हम्म। मेरी बहुत तो अगर क्यूरियोसिटी है मुझे इस टाइम। बाबा से रेज मिल रही है, ऐसा जी। लग रहा है कि मेरे ऊपर वो बहुत सारी रेज आ रही है, तो ये बाबा हम्म। की रेज होती है। ओके। और कई बार अपनी भी होती है, क्योंकि आत्मा भी तो टाइनी है, बाबा भी टाइनी है, बिल्कुल। हम भी टाइनी है। तो कई बार जब हम योग में होते हैं, योग लगाने की कोशिश करते हैं, हमारे हम्म। मन की ये इच्छाएं होती हैं, तो बाबा ऐसे ऐसे विजन्स दिलाता है। इसको कहते हैं विजन आना। ओके। जैसे जब ये यज्ञ शुरू हुआ था और हम्म। बाबा जब ओम की ध्वनि करते थे, ब्रह्मा बाबा, हम्म। और तब क्योंकि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा की लाइक शिव बाबा इनकारनेट होते थे, तो जी जी। ऐसे ही जब बाबा ओम की ध्वनि करते थे ना, तो जितने हम्म। भी भाई बहन थे तब होते थे, उनको हम्म। ऐसे विजन्स आते थे। तो किसी को कृष्ण जी का साक्षात्कार होता था, किसी को आत्मा हम्म। दिखता था, किसी को ऐसे हम्म। बहुत लाइट ही लाइट दिखता था, ऐसे वैरायटी वैरायटी विजन्स आते थे। तो वो ओके। तब इसलिए ऐसा होता था क्योंकि हर एक के मन की स्थिति अलग और हर एक के मन की भावनाएं अलग। तो जैसे जैसा होता था वैसे बाबा सबको विजन देता था। जी 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 लेकिन जी शुरू जी। शुरू में क्योंकि भावना वाले लोग ज्यादा होते थे, इतना पढ़ाई और इतनी ज्यादा ये नहीं होता था, इसलिए तब तब ये पार्ट ज्यादा था। लेकिन उसके बाद फिर जैसे जैसे हर तरीके से हर चीज को समझाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है अभी, तब जी जी ऐसा नहीं जी। होता था। तो इसलिए अब ये चीज थोड़ी कम है। बट हाँ, हम्म। अभी भी कईयों को होते हैं, कईयों को ओके। विजन्स आते हैं, कईयों को कम जी। आते हैं, कईयों को कभी कभी आते हैं। बट ये डिपेंड बिल्कुल। करता है। बट अगर ऐसे आपको फील हुआ, तो ये जी। शिव बाबा आपको मतलब उनका विजन आया एक तरीके ओके। ओके सिस्टर। से। थैंक यू सिस्टर। वेलकम। चलो आज की मुरली सुनेंगे। आज बाबा ने जो मेन मुरली बताया है, वो बाबा ने याद के ऊपर ही बताया है कि कैसे हम बाबा को याद करते हैं और बाबा का ऑक्यूपेशन क्या है। जैसे हम सबका अपना अपना रोल है। कहीं पर एक मदर का रोल प्ले कर रहे हो आप, कहीं पर डॉटर का रोल प्ले कर रहे हो आप, कहीं पर फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हो। ऐसे ऐसे वैरायटी रोल प्ले करते रहते हो। तो जब हम वैरायटी रोल प्ले करते हैं, तो ऐसे बाबा को भी कुछ रोल्स मिले हुए हैं जो बाबा परफॉर्म करते हैं, जिसको कहा जाता है भगवान का कर्तव्य, ऑक्यूपेशन। तो जैसे कोई टीचर है, कोई पायलट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एडवोकेट है, कोई बिजनेसमैन है, तो कोई क्या है, वैरायटी है ना। मदर भी होना भी एक ऑक्यूपेशन है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं मुझ बाप का ऑक्यूपेशन क्या है, वो बाबा समझा रहे हैं। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो, है ना। ये पढ़ाई है। हमें पढ़ा कौन रहा है? हमारा फादर। तो वो फादर क्या है? फादर भी है और टीचर भी है। जैसे आपके फादर स्कूल के प्रिंसिपल हो, है ना। ऐसा होता है ना किसी किसी के साथ, कि उन्हीं के फादर जो होते हैं वो स्कूल में टीचर भी होते हैं, या किसी के फादर प्रिंसिपल भी होते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम्हारा टीचर भी हूँ, और बाबा कहते हैं गुरु भी मैं ही तुम्हारा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता दुनिया में कि बाप भी हो, टीचर भी और गुरु भी हो। दो हो सकते हैं, लेकिन गुरु नहीं होते ज्यादातर। तो बाबा कहते हैं लेकिन मेरी क्या विशेषता है कि मैं गुरु भी हूँ तुम्हारा। तो बाबा कहते हैं गुरु का क्या काम होता है? जैसे बाप का काम होता है प्यार देना, टीचर का काम होता है पढ़ाना, लायक बनाना, और गुरु का काम होता है आशीर्वाद देना, गति करना। तो बाबा ने ये तीनों रोल परफॉर्म किए। आज जब यज्ञ शुरू हुआ था, जब बाबा आए थे,
तब सबसे ज्यादा जो रोल था वो फादर का रोल था। तब बाबा बच्चों को बहुत प्यार करता था, प्यार से बाबा बच्चों के साथ खेलते थे। जैसे बाबा बहुत ज्यादा विजन्स दिलाते थे बच्चों को, एक साथ सभी ट्रांस में चले जाते थे। जैसे अगर आप थर्सडे का भोग देखते हो, जिन्होंने देखा होगा ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो सपना दीदी जैसे ट्रांस में जाते हैं, ट्रांस मैसेंजर है, तो बाबा के पास जाते हैं, बाबा से मिलते हैं और संदेश लेकर आते हैं, जिनको हिंदी में संदेशी भी बोला जाता है। तो ऐसे जैसे गुलजार दादी थे, ऐसे बहुत सारे बहनें जिन्होंने ट्रांस का पार्ट प्ले किया, उनको बाबा विजन्स देते अभी भी। तो ऐसे शुरू शुरू में मेजॉरिटी मतलब 90% ऐसा होता था जिनको विजन्स आते थे, साक्षात्कार होते थे। तो तब ऐसा बहुत चला, तो बाबा बच्चों के साथ बाप बन के खेलते थे, उनके साथ खिलाते थे, प्यार करते थे। मतलब अगर आप देखो तो बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू हर एक चीज करते थे। बाबा बच्चों के साथ उनके कमरे में जा जाके देखते थे कि हर एक बच्चे के पास ठीक से बेडशीट है, सब कुछ ठीक है। यहाँ तक कि बाबा सोने से पहले बाबा बच्चों के पैर देखते थे, तुम्हारा पैर साफ है कि गंदा है। तो बाबा कहते बच्चे जाओ पैर धोकर आओ, गंदे पैर से नहीं सोना। क्यों? क्योंकि बाबा कहते थे कि देखो ये कौन हो। बाबा हायर कॉन्शियसनेस में हमेशा लेकर जाते थे बच्चों को। कहते बच्चे आप कौन हो, सोचो तो सही। आप हो अनहार देवी देवता हो, तो क्या देवताओं के चरण, कहते ना चरण कमल, गंदे होने चाहिए? है ना? तो एकदम बाबा बहुत जैसे स्वच्छता का और क्लेanलीनेस बाबा को बहुत पसंद था, साफ सफाई हर चीज। तो बाबा बेडशीट देखते थे, पिलो कवर हो गया और कपड़े हो गए। ऐसा नहीं कि अगर आपने किचन में या कोई काम ऐसा किया हो और वैसे ही गंदे हो रहे हो आप पूरे दिन, या पूरे दिन जो आपने कपड़े पहने हैं रात को वही पहन के सो गए, नहीं। बाबा कहते थे बच्चे जाओ पहले साफ सुथरे कपड़े पहन के और उसके बाद फिर सो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तो ये इसको कहते हैं बाप की तरह पालना। बाबा हर एक चीज का बहुत ख्याल रखते थे। अगर बाबा के पास बच्चे आते थे मधुबन में, तो बाबा पर्सनली ईच वन, हर एक को बाबा जैसे एकदम ख्याल रखते थे कि बच्चों को क्या पसंद है, क्या चाहिए, वो चीज हर कुछ अवेल करवाते थे। बाबा ने जिम्मेवारी लगाई थी कि बच्चे उनको फील ना हो यहाँ आके कि ये चीज भूल गए तो यहाँ नहीं मिल सकता है। ऐसा लगे कि जैसे आप अपनी माँ के पास जाओ तो कैसे हक होता है आपको, कैसे हर एक चीज जो आपको चाहिए वो आपको मिलती है। आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, लेकिन माँ उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। ऐसे ही बाबा हर चीज का बहुत ध्यान रखते थे कि बच्चों को क्या चाहिए। तो वो था फादर का रोल। ज्यादा बाबा ने फादर के रूप में बच्चों को पाला। उसके बाद कुछ साल के बाद, जैसे 60 70s के बाद, टुवर्ड्स 80s 90s में, जो बाबा ने 80s से लेकर बाबा ने टीचर बन के खूब पढ़ाया। तो 80s और 90s की मुरली आप देखोगे और सुनोगे ना, अभी तो मैं बहुत शॉर्ट करके मुरली सुनाती हूँ, तो इतनी बड़ी बड़ी मुरली, इतनी गहरी मुरली, एक एक चीज बाबा क्या डीपली समझाते हैं कि क्या हर एक मतलब, हर एक बात का क्या मतलब है, वो बाबा समझाते। तो बाबा ने फिर टीचर का रोल प्ले किया। उसके बाद अभी टीचर बन के पढ़ाना बाबा ने छोड़ दिया। फिर आप हमने पर्सनली देखा, जब एंड में 2014 15 के बाद, स्पेशली 2015 के बाद बाबा की मुरलियां जो थी वो टोटली, मतलब टीचर बन के खत्म हो गई, टीचर का रोल खत्म हो गया। फिर बाबा गुरु बन के, जैसे कहते हैं ना, आशीर्वाद देना। और आज भी बाबा खाली क्या करता है, उड़ाता है। आप जो चाहो बाबा आपको ब्लेसिंग देगा। अगर आपने कुछ बातों का ध्यान रखा और बाबा के साथ योग लगाने की थोड़ी सी मेहनत करी आपने, तो बाबा एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स देते हैं बच्चों को, एक्स्ट्रा दुआएं देते हैं। क्योंकि ये जो टाइम है, ये जो पार्ट बाबा भी प्ले कर रहे हैं, वो गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं। बाबा बहुत सारा दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद, इजीली कहते हैं ना कि दुआओं में उड़ते हैं। ये बाबा का रोल चल रहा है अभी प्रेजेंटली। बाकी तो बाबा सारे रोल प्ले करता है, बट अभी वाला जो पार्ट है वो ज्यादा गुरु का है, क्योंकि पढ़ा दिया, सिलेबस पूरा हो गया, रिवीजन भी हो गया। फिर एग्जाम के टाइम में क्या होता है, एग्जाम के टाइम में टीचर पढ़ाता नहीं है ना, है ना? तो इसलिए बाबा ज्यादा पढ़ाता नहीं, वो बाबा कहता है बच्चे आप लोग देखो, जो करना है आप लोग करो, हम लोग के निमित्त डाल दिया।
टीचर्स है ना वो कर। अभी बाबा ने वो रोल से अपने आप को हटा लिया है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें टीचर बन के मैं पढ़ाता, तुम्हें सतयुग बादशाही के लायक बनने के लिए। क्यों टीचर बन के पढ़ाता? टीचर का रोल क्या? लायक बनाना। तो किस चीज के लायक बनाना? बाबा कहते हैं सतयुग के लायक बनाना, सतयुग में आप राज कर सको उसके लायक बनाना। तो वो रोल बाबा अभी प्ले करते हैं। तो बाबा कहते हैं किस बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। बाकी दुनिया में जो बच्चे हैं वो भी बाबा के बच्चे हैं, भगवान के ही बच्चे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते। आप ये समझते हो क्योंकि आप ब्राह्मण बन गए ना। तो बाबा कहते हैं तुम ये समझते हो कि बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं पुरानी दुनिया को नई दुनिया लायक बनाने के लिए, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। जैसे आप देखो हर धर्म का एक स्थापक है। जैसे बुद्ध, महात्मा बुद्ध, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म रिलीजन है, उसका स्थापना उन्होंने किया। क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट ने स्थापना किया। जैनिज्म, महावीर जी ने स्थापना किया। इस्लामिज्म, मोहम्मद इब्राहिम ने स्थापना किया। मुस्लिम धर्म और इस्लाम धर्म अलग अलग है, तो दोनों का धर्म स्थापक अलग अलग है, एक इब्राहिम और एक पैगंबर मोहम्मद। तो ऐसे ऐसे हर एक धर्म की स्थापना हुई। लेकिन अगर आप देखोगे हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म का कोई आपको स्थापक नहीं मिलेगा। सुना है कभी हिंदू धर्म को इन्होंने स्थापित किया? ऐसा सुना है कभी? किसी ने सुना हो? नहीं सुना हो? कोई है हिंदू धर्म का स्थापक? सिस्टर आपकी आवाज आनी बंद हो गई थी थोड़ी देर तक। अच्छा। लास्ट 2-3 लाइंस सुनाई नहीं दी सिस्टर। अच्छा, मैंने कहा कि जैसे हर धर्म की स्थापना होती है, हर धर्म के स्थापक भी आप देखेंगे। जी 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 बुद्धिज्म का महात्मा बुद्ध, क्रिश्चियनिटी का जी जीसस जी जी। क्राइस्ट, ऐसे सो ऑन। लेकिन आपने कभी सुना है कि हिंदू धर्म का स्थापक कोई हो? सिस्टर मैं एक्चुअली आर्य समाज फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हम्म। जो मेरा मायका है, हम्म। वहाँ पर आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद जी ने की थी। हाँ, लेकिन हिंदुज्म की जी किसी ने स्थापना जी। की? पर हिंदुज्म की स्थापना के बारे में नहीं नहीं पता। पता? जी जी। किसी और को पता हो? किसी और को मालूम है? नहीं। हिंदू धर्म की स्थापना किसी ने नहीं किया। आप थोड़ा देख भी लो, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे या किसी से भी पूछोगे, हिंदू धर्म की स्थापना किसी ने नहीं की। तो एक्चुअली हिंदुज्म कोई धर्म ही नहीं था। तो सबसे पुराना जो धर्म है वो है आदि सनातन धर्म। इसीलिए आप देखेंगे प्राचीन सनातन मंदिर होते हैं। कई मंदिर का नाम होता है प्राचीन सनातन मंदिर, सनातन धर्म मंदिर, ऐसे ऐसे करके नाम होते हैं। तो सबसे पुराना जो धर्म था वो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तो देवी देवताएं जो थे वही धर्म था, एक ही धर्म था, देवता धर्म। उसी को कन्वर्ट करके हिंदुज्म नाम पड़ गया। इसीलिए हिंदुज्म जो धर्म के लोग होते हैं, जैसे हम लोग मेजॉरिटी आप देखो, तो वो किसको मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं? देवी देवताओं की। अलग बात है उसमें से कुछ लोग गुरु को मानते हैं, क्या करते हैं वो अलग चीज है। कुछ आर्य समाजी हो गए, वो एक मठ पंथ है। ये ना समाज है, ये धर्म नहीं है। आर्य समाजी हो गए या ऐसे ऐसे करके, तो ये मठ पंथ बाद में बने जो कलयुग में, तो वो चीज है। लेकिन इतना जितना जो डिफरेंसेस है वो तो बाद में हुआ। लेकिन सबसे पुराना जो धर्म आया था वो आदि सनातन धर्म था, जिसकी स्थापना किसने की? परमात्मा ने की। तो बाबा अभी धर्म जो स्थापित करेंगे वो है देवी देवता धर्म। तो क्या है देवी देवता धर्म? मतलब आत्मा जिन सभी के अंदर दैवी गुण है, उसको कहते हैं देवी देवता धर्म। ऐसे कोई हिंदुज्म पर्पसली नहीं है। बाकी बाद में लोगों ने हिंदू नाम दिया, ये नाम दिया, वो नाम दिया, वो अलग चीज है। लेकिन ऐसा शुरू में नहीं था। ठीक है। तो बाबा कहते हैं बाप अब हम सभी बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये ऑक्यूपेशन बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। ये कोई नहीं समझता। क्या आप पहले समझते थे कि बाबा हमको, भगवान हमको क्या करेगा?
खाली सोचते थे कि भगवान है, भगवान को याद करो, आपको शक्ति देगा, आपकी ये इच्छाएं पूरी कर देगा, ये प्रॉब्लम है तो भगवान को पूजा करो, ये व्रत करो, बस यही, इतने ही तक समझते थे। ये समझते थे क्या कि हम भी जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं हम भी उस जैसा बन सकते हैं? कभी सपनों में, संकल्पों में, कभी ख्यालों में भी आया था? हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। तो बाबा कहता है कि मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, तो मुझे बोलते ही थे पतित पावन, तो मेरा काम क्या है, मैं पतितों को पावन बनाता हूँ। तो पतित किसको कहते हैं वो बाबा ने हमें समझाया, पावन किसको कहते हैं वो बाबा ने समझाया। ये जो हमारे अंदर, मन के अंदर था कि देवी देवता है जो भगवान है, वो बाबा ने क्लियर किया कि वो भगवान नहीं है। साथ साथ जो धर्म पिता जिनको हमने भी भगवान का भी टाइटल दे दिया था, वो भी बाबा ने क्लियर किया कि नहीं, वो भी भगवान नहीं है। तो ये कई बातें जो है बाबा ने हमें समझाई और सिखाई। ठीक है, तो बाबा आज जो बच्चों को समझा रहे हैं कि भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, मतलब बाबा से सीधा साधा और कोई नहीं। और जो बिगड़ चुकी है बातें, जिंदगी जो बिगड़ चुकी है, उसको भी बनाने वाला भगवान ही है ना। तो हम जब बाबा की बात मानते हैं तो हमारी हर बिगड़ी हुई कार्य जो है वो बन जाते हैं। तो वो कैसे बनते हैं, कैसे हमें उसमें सफलता मिलती है, वो बाबा सिखा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सफलता मूर्त कैसे बनो, अगर आपको अपनी जिंदगी में सक्सेस चाहिए तो वो कैसे बनेंगे, आज की मुरली उसी पर है। बाबा कहते हैं सफलता प्राप्त करने का, अगर आपको सफलता चाहिए, अब ये भी समझना है सफलता हम किसको कहते हैं। कोई हर एक के लिए सफलता अलग अलग डिस्क्राइब्ड है, लेकिन सफलता है क्या, कि जो भी आप संकल्प लो वो पूरा हो जाए। जो आप सोचो, मान लो आप सोच रहे हो कि मेरे अंदर एक एक आदत है, एक संस्कार है गुस्सा करने का, वो बदल जाए। अगर आपने उसको बदल दिया, सफल हो गए। आपने जो भी एजेंडा लिया वो पूरा कर दिया, सफल हो गए, है ना। ये नहीं कि मैंने ऐसा इतने पैसे कमाए या इतना ये बन गया और वो बन गया, लेकिन किस कॉस्ट पे बने, उस वो कोई बात नहीं, तो उसको सफलता नहीं कहेंगे। ठीक है। तो जैसे कई बार होता है ना कि अर्निंग की बात करें, पैसे कमाने की बात करें, तो आज जैसे चल रहा है आप देखो कितना, मतलब क्या कुछ नहीं सुनने में मिलता, पता ही नहीं कितना सच कितना झूठ और कितना क्या। लेकिन फिर भी जैसे आज दवाई के नाम पे या लोगों की बॉडी ऑर्गन्स को लोग बेचते हैं, या कितना कुछ इधर उधर 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 करते हैं। तो आप सोचिए कि अगर कोई ये सब कुछ करके अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है और बहुत अर्निंग कर रहा है, तो पैसे तो कमा ले रहा है, लेकिन पैसे के साथ साथ क्या कमा रहा है, कितने लोगों का दुख, कितने लोगों की दर्द, मतलब पता नहीं क्या कुछ कमा रहा है। तो क्या वो काम नहीं करेगा? फिर कहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति नहीं है, बच्चे बात नहीं मानते हैं, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, ये प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स है। तो वो क्यों होता है? उसका कहीं ना कहीं कारण है। और हम उसको उसको अपने मन मन से ऐसे डिलीट करते हैं, ऐसे इरेज करते हैं कि हमने कभी किया ही नहीं है। हमें समझ भी नहीं होता कि ये पाप कर्म हुआ भी है, तो सोचते हैं कि हम तो बिजनेस कर रहे हैं, तो राइट है, एवरीथिंग इज राइट। तो नहीं, तो समझना है, बाबा कहते हैं कि सफलता हम किसको कहेंगे, है ना। वैसा कोई पैसा कमाना, ये कोई सफल सक्सेसफुल बनना नहीं है। लेकिन नो, इसीलिए देखो, इसलिए डिफरेंस देखो, पहले के लोग एक जना कमाता था और 15-20 लोग घर में रहते थे, जॉइंट फैमिली रहती थी, आपस में एडजस्ट कर लेते थे, सबका घर चल जाता था। एक ही जना की कमाई से सभी की शादी भी हो जाती थी, सेविंग्स भी हो जाती थी, अच्छा खाने को भी मिल जाता था, सब कुछ हो जाता था। और आज घर में नाम के 4 लोग होंगे, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे शायद, थोड़ा और होगा या कुछ ऐसा होगा, तो मुश्किल से 6-7 लोग, उससे ज्यादा तो कोई नहीं रहता। उतना भी छोड़ दो, आज हस्बैंड वाइफ में भी एडजस्ट करना कितना मुश्किल। दोनों ही वर्किंग होंगे फिर भी किल्लत होगी, दोनों के पास अपनी गाड़ी होगी फिर भी किल्लत होगी, सुख नहीं होगा, शांति नहीं होगी। तो कहाँ, मतलब कहाँ जा रहा है हर कुछ, थोड़ा सा सोचने वाली बात है।
तो ये इसको सफलता नहीं कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं सफलता का विशेष आधार है हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करना, है ना। जैसे बाबा ने क्या खजाना दिया हमें, ज्ञान दिया। अब ज्ञान को मैंने सफल किया, मैंने दिया वो ज्ञान दूसरों को, या अपने तक ही समेट के रखा है, दूसरों को मैं सुनाती ही नहीं, तो क्या हुआ ये बहता हुआ नदी नहीं हुआ, ये तालाब बन गए हम। और तालाब का पानी क्या हो जाता है, सड़ जाता है, उसमें फंगस, उसमें कीड़े लग जाते हैं। इसलिए कैसा सॉरी बनना है। सॉरी हम्म। सिस्टर। हम्म। सिस्टर जैसे आपने कहा कि ज्ञान बांटना भी चाहिए, बट आज का जो टाइम है, मैं सिस्टर कलयुग का, कुछ लोग बहुत 100 में से 1% समझते हैं, बाकी इस चीज़ का मजाक भी उड़ाते हैं कि ये देखो आप कैसी बात कर रहे हैं, ये जिन्हें देख। ज्ञान ही नहीं है सिस्टर इस चीज़ का। हम्म। जब आपको ज्ञान मिला था तो आपको भी तो ज्ञान नहीं था ना। पर सिस्टर मैं फ्रॉम द चाइल्डहुड, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था लास्ट मुरली में कि हम्म। मैं ब्रह्मा कुमारी इसका चैनल आता था, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, मैं बहुत छोटी थी। तो घर हम्म। में बड़े सुनते थे दादाजी चैनल लगाकर हम्म। भजन एंड जो भी उस पर आता था प्रोग्राम। हम्म। तो मेरे मन में बचपन से ही था कि मुझे एनलाइटनमेंट के बारे में जानना है कि हु एम आई। हम्म। मुझे बहुत इंटरेस्ट था शुरू हम्म। से। बट हम्म। कुछ लोग इस चीज़ से बिल्कुल ही डिटैच हैं, तो उन्हें लगता है कि पता नहीं ये क्यों हमें ज्ञान दे रही है बिना बात का, अगर मैं बताना भी चाहती हूँ तो। हम्म। दैट्स व्हाई सिस्टर। तो क्या है ना, देखिए यहाँ पर हमें एक चीज यूज करनी होती है, परख शक्ति, कि ओके। हमें किसको देना है ज्ञान और कैसे देना है। तरीका होता है ना, जी जी। हर एक को आम अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल। है ना। हर एक को करेला अच्छा नहीं लगता, लेकिन करेले की बड़ी सारी रेसिपीज होती हैं। जी लेकिन जी जी। आप करेले को सीधा फ्राई करके दे दो तो थोड़ा कड़वा लगता है। तो कईयों को पता है कि कड़वा है तो क्या हुआ, लेकिन बहुत फायदे हैं इसलिए खा लेते हैं। लेकिन कईयों को फर्क नहीं पड़ता कि फायदे हैं या क्या है, लेकिन टेस्ट अच्छा है, अच्छा नहीं है तो नहीं खाएंगे, है बिल्कुल ना। ऐसे बिल्कुल। ही टेस्ट वाले लोगों को, जिनको टेस्ट ज्यादा प्रेफरेंसेस होते हैं, प्रायोरिटी होती है, उनको फिर भरवा करेला बना के खिलाया जाता है, या अलग अलग वैरायटी बना के उसका कड़वापन निकाल के खिलाया जाता है। कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि आई आपको अंडरस्टैंड। बिल्कुल आपको ये समझना है कि मुझे वही ज्ञान को किस तरीके से किसी के आगे प्रेजेंट करना है, ये बिल्कुल। समझ होनी चाहिए। तो हर एक को स्ट्रेट ज्ञान सुनाओगे ना तो नहीं समझ आएगा, है बिल्कुल ना। तो सिस्टर। उसमें से जो वैल्यूफुल बातें हैं, जो उनको उनके लिए अ- अच्छी हो सकती हैं, उनके लाइफ के हिसाब से क्या उनको सपोर्ट करेगा, वैसे वैसे दो, ताकि उनको कनेक्टिंग फील हो, है बिल्कुल ना। और वो आपको कैसे समझ आएगा कि इनको क्या चाहिए, मैं क्या दूं। इसके लिए आपका ये जो मनस पटल है ना, मन, जो कली की सिस्टर। मुरली में था योग का प्रयोग, तो क्या था कि बिल्कुल आपका मन कितना साफ है, आपका मन रूपी स्लेट कितना साफ है, तो आपको दूसरे के मन की भावनाएं समझ में आएंगी, और बिल्कुल फिर आप उसको उस अनुसार दे पाओगे। तो समझने बिल्कुल। के लिए अपनी परख शक्ति को बढ़ाना है, और उस परख शक्ति को बढ़ाने का एक बहुत इजी तरीका है अच्छे संकल्पों का चर्निंग। आप कितना जी बाबा की बातों को चर्न करते हो अपने अंदर, बार 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 चलाते हो, तो उससे उससे आपका मन क्या होगा, साफ होने लगेगा धीरे धीरे। ये एक काइंड ऑफ अ क्लीनिंग प्रोसेस है, जिससे मन की क्लेंजिंग होती जाती है, और जितना मन क्लीन होगा उतना ही चीजें धीरे 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 अपने आप समझ में आएगी। टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन हो जाएगा थैंक यू प्रैक्टिस से। सिस्टर। ठीक है ना। और दीदी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ तो जी। साथ में दीदी हम बाबा को भी लेके चल सकते हैं कि बाबा आइए और आप हम्म। इनको समझाइए बिल्कुल। आगे तो से। कहीं पर भी हो तो बाबा को लेकर आओ। तो ये योग का प्रयोग है कि जब जहां पर भी आपको कभी भी मुश्किल आती है, थैंक यू विशाल भाई, तो वहां पर बाबा को बीच में लेकर आ जाओ कि बाबा, आप किसी से बहुत युद्ध कर रहे हो, किसी के साथ आपका बहुत टकराव होता है, नहीं आप समझा पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और वहां पर नहीं कुछ काम करता है, तो फिर बाबा को बीच में खड़ा कर दो। मैं नहीं कर सकती बाबा, आप ही देख लो। तो कैसे मन से उनको बुलाओ, बाबा को बीच में खड़ा करो, बाबा ये आपका ही बच्चा है, जो इसको चाहिए ना वो दे दो। अगर हमारे अंदर वो परख शक्ति अभी नहीं आई है, जैसे जैसे हम भी क्या करते हैं कि मैं पूछती हूँ बाबा को, बाबा मैं क्या करूं, इनको क्या चाहिए, मैं सभी को नहीं जानती, देख भी नहीं पाती, कि चेहरे से भी पता चले वो भी नहीं पता चलता है।
अब मैं किसी को बोलूंगी तो नहीं ना कि आप ऐसा करो या मत करो, हर एक की मर्जी है ना। तो फिर क्या करें? तो जैसे ना चेहरा देखे तो चेहरे से ही कहते हैं ना, चेहरा मन का दर्पण होता है, लेकिन चेहरा भी नहीं दिखता है। तो मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा आप ज्यादा जानते हो, आप ही बताओ कि क्या चाहिए आत्मा को, है ना। तो फिर वही चीज करके और फिर करते हैं, तो ऐसे में बाबा बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि भगवान के बच्चे आप सभी लोग, हम सभी भगवान के बच्चे, उसको तो सबसे ज्यादा पता है ना किस बच्चे को क्या चाहिए, तो वो फिर वही चीज दिलाता है। तो दैट बिकम्स इजी वे कि हम क्या चीज को हैंडल करें। तो बाबा कहते हैं कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, जिसमें भी सफलता अनुभव करना चाहते हो, तो स्व के प्रति चाहे अन्य आत्माओं के प्रति सफल करते जाओ। मतलब अगर कोई भी संकल्प आप ले रहे हो, मान लो आपने एक गुण को आपने स्टार्ट किया कि आज मुझे निर्माणता का गुण या नम्रता का गुण होमवर्क के रूप में करना है, बाबा ने कहा है। तो मैंने नम्रता उठाया, मैं अपने साथ भी नम्र हूँ, मैं दूसरों के साथ भी नम्र हूँ, तो बोल में नम्रता। अब कई बार कई कुछ बोलते हैं, ऐसा होता है, तो मुख से तो नहीं बोलते या हम कुछ ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं करते, लेकिन मन में कड़वे विचार चलते हैं, तो वहां पर भी नम्रता, मतलब संकल्पों में भी नम्रता, व्यवहार में भी नम्रता। जैसे हम बोल तो लेते हैं नम्र, मीठा मीठा बोलते, लेकिन व्यवहार में जब आते हैं ना, तो व्यवहार से वो कड़वाहट दिखती है, रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि मन में कड़वाहट है। तो मन, बोल, कर्म, संकल्प, हर एक में क्या होना चाहिए, वो जो संकल्प आपने लिया है वो होना चाहिए, वो नम्रता होनी चाहिए। तो इसको कहा कि जितना जितना आपको कोई भी चीज मिली है, जैसे कहते हैं ना, किसी को गिफ्ट, कोई आपको गिफ्ट देता है, कोई आपका बहुत नियर डियर वन हो, उसने आपको कोई चीज दी हो, तो आप किसी को नहीं शेयर करते हो क्योंकि वो आपकी फेवरेट है। लेकिन बाबा कहता है कि मैंने जो आपको गिफ्ट दिया है, उसको आप जितना यूज करो, जितना ज्यादा यूज करो, सबको दो, उतना वो बढ़ेगा, क्योंकि भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है ना, वंडरफुल गिफ्ट है, यूनिक होगा ना, ऑर्डिनरी तो नहीं है। तो काम भी कैसे करता है, यूनिक तरीके से। तो इसलिए इसलिए क्या करो, उसको बांटते जाओ, अपने प्रति यूज करो, दूसरों के प्रति यूज करो, जिसके प्रति यूज कर सकते हो उसको यूज करो। जितना यूज करते जाओगे उतना वो बढ़ता जाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं, क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान समय के लिए सफलता मूर्त बन जाना और भविष्य के लिए जमा करना। तो कोई भी चीज को हम सफल कर रहे हैं, मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अभी मैं सफलता मूर्त बन रही हूँ। मैंने टाइम को यूज किया, मतलब जो टाइम मुझे मिला, इस टाइम को मैंने वेस्ट थॉट में नहीं वेस्ट किया, लेकिन मैंने बाबा की याद में, बाबा की बातों को मन मन के अंदर चलाने में यूज किया। तो टाइम वेस्ट नहीं होने के बजाय क्या हुआ, यूटिलाइज हो गया, बेस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो सब समय क्या हुआ, सफल हुआ। तो समय को, अपने श्वास को, मतलब ये टाइम को मैंने अपने श्वास को खाली सोने में नहीं बिता दिया, या खाने में नहीं, या गॉसिप करने में नहीं बिताया, लेकिन अगर मैंने किसी से बात भी की तो बाबा की बात की। तो बाबा कहता है, एक बार दीदी कहते हैं कि क्या करो, अगर अकेले हो तो बाबा से बातें करो, और अगर किसी और के साथ हो तो बाबा की बातें करो, तो थिंग्स विल बी सो इजी, है ना, कितना आसान है। तो छोटी छोटी बातें हैं, तो जब हम ये करते हैं तो इसका हमें बहुत फल दिखता है। तो बाबा कहते हैं, इस ब्राह्मण जीवन में, इस जीवन को ब्राह्मण बनाने के लिए, और इस ब्राह्मण जीवन में मतलब इस ज्ञान को अपने जिंदगी में यूज करके अगर आप सफल बनना चाहते हो, तो उसके लिए बाबा कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। जो समय को सफल करते हैं, वो समय की सफलता के फल स्वरूप राज्य भाग्य का फुल समय राज्य अधिकारी बनते हैं। मतलब बाबा कहते हैं, अगर आपने समय को सफल किया, जैसे ये टाइम है आपके पास, उस टाइम को आपने ऐसे ही फालतू की बातों को सोचने में वेस्ट नहीं किया, या गॉसिप नहीं किया, या मतलब कुछ भी ऑर्डिनरी चीज करने में खाली वेस्ट नहीं किया। चलो खाना भी बना रहे हो, है ना, आपका टाइम है, उस टाइम को अगर आपको बेस्ट बनाना है, सफल करना है, तो खाना बनाते बनाते बाबा की याद के साथ खाना बना,
कि मैं ये खाना ना स्मृति में क्या रहे, क्योंकि देखो कुछ भी आप करते हो मन में कुछ ना कुछ चलता ही है, चलता है ना। अगर आप किसी की बात से दुखी होंगे तो वो बातें चल रही होंगी अंदर ही अंदर। आप काम करोगे हाथ से, लेकिन मन में वही बात चल रहा होगा। आप कुछ भी काम करो, आपके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चलता है। तो वो जो चलना है अंदर मन के अंदर, वही तो मुझे बस चेंज लाना। कुछ दिनों पहले मैं किसी बात से बड़ी परेशान सी थी, मैं आपको रियल बता रही हूँ। तो कोई बात जैसे मन मन में चुभी हुई थी, मैं उसको ठीक करना चाह रही थी, बट ठीक नहीं हो रहा था। मैं बार बार कोशिश करती थी, लेकिन बार बार घूम फिर के जैसे बुद्धि जैसे वहीं जाके अटक जा रही थी। तो मैंने बाबा को पूछा, मैंने कहा बाबा मैं क्या करूं, मतलब मैं बड़ी, मतलब मैं उससे बाहर निकलना चाह रही हूँ, बट मैं नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं। तो मैंने जैसे बाबा को ये बात बोली कि बाबा मैं क्या करूं, क्या है ना, बार बार मैं दूसरों को ये बताती हूँ, लेकिन मैं अटक क्यों रही हूँ। तो जैसे ही मैंने बाबा को ये बोला, तो एकदम से, जैसे ये ना, इसको बाबा की टचिंग कहते हैं, कि अगर बाबा की टचिंग आपको होगी ना, तो एक एक बहुत डेफिनेट आंसर मिलेगा। उसमें आपको एक कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये करना चाहिए या कुछ और दूसरा थॉट नहीं आएगा, बस एकदम बिल्कुल क्लियर आंसर होता है। तो बाबा ने कहा जैसे कि बच्ची, जो मुरली सुनती है तुम, या मतलब कुछ स्पेसिफिक पॉइंट के लिए मुझे क्लिक आया कि तुम ये करना। मैंने ये काम तो दिया है, आज देखो कितना ज्यादा दुनिया में ये सब कुछ चल रहा है, तो मैंने तुम्हें सेवा तो ऑलरेडी दी है, सकाश तो और क्या सेवा चाहिए तुमको। तो दैट वाज अ थिंग कि अ, कि उस क्वेश्चन का आंसर कैसे बाबा देते हैं। तो जैसे कि चीजें आंसर्ड हो जाती हैं, तो बाबा बहुत इजी बनाते हैं हर एक चीज को। तो बाबा कहते हैं आप वो समय को सफल कर रहे हो, तो सेवा ही कर रहे हो, आपको उसका फल भी मैं दूंगा। लेकिन उसमें अगर यही संकल्प चलाओ कि क्या है, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं वो नहीं कर रही, तो ये व्यर्थ कर रहे हो आप, है ना। तो कोई भी चीज के कारण से कई बार होता है ना, हमारे अंदर संकल्प चलते हैं कि मैं जॉब नहीं कर पा रही हूँ, या ये नहीं कर पा रही हूँ, या कुछ भी चीज एक्स वाई, हर एक का डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। तो हम ये सब सोचने के बजाय ये क्यों नहीं सोचे कि ये कर ले, तो उससे क्या होगा, सफल होगा, उससे दुआएं मिलेगी। तो बाबा कहते हैं तो ये हुआ सफल को, समय को सफल करने की विधि। जो श्वास सफल करते हैं, बाबा कहते हैं जो समय सफल करता है उसको क्या मिलता है, लंबे समय की राज्य अधिकारी। मतलब आपका समय जो है, लंबा समय जिंदगी का, क्योंकि आत्मा की जर्नी है ना, तो आत्मा की जो जर्नी में, यात्रा में भविष्य है, वो लंबा समय आपको सुख मिलेगा। मतलब राज्य अधिकारी मतलब हायर पोजीशन, आपके पास धन का, नाम मान शान का आपको क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, वो होगा समय सफल करने से। जो श्वास सफल करते हैं वह अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हैं। तो अगर आपने अपने श्वास को सफल किया, मतलब एक एक सेकंड आपने इधर उधर करने में नहीं किया, चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, जिसको कहते हैं ना अनटाइम डेथ, अकाले मृत्यु। तो बाबा कहते हैं अगर आपने श्वास को सफल किया है, तो जिंदगी में, मतलब आत्मा की, आपकी अपनी पूरी जर्नी में आपको अनटाइम डेथ का ये नहीं भोगना पड़ेगा, है ना। हार्ट फेल नहीं होगा, कभी भी आपका हार्ट फेल नहीं होगा। जो ज्ञान खजाना सफल करते, मतलब आपको ज्ञान मिला, आपने उसको हमेशा हर एक को शेयर किया, कभी अपने बोल से शेयर किया, कभी अपने व्यवहार से शेयर किया, कभी अपने मन से शेयर किया, है ना, सफल किया उसको, वह ऐसा समझदार बन जाते। बाबा कहते जो अपने इस ज्ञान को शेयर करते हैं, बाबा कहते वो इतने शार्प माइंड हो जाते, इतने समझदार हो जाते, जो भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती, जो आपको कभी भी प्रेजेंट में भी। और ये सचमुच प्रैक्टिकल है, मतलब आप ये करके देखो, आपको कभी किसी से राय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना बुद्धिमान भगवान आपको बना दे। बाबा कहते हैं स्वयं भी समझदार बन राज्य भाग्य चलाते, और दूसरे उल्टा दूसरे आपसे सलाह लेंगे, दूसरे आपकी समझदारी को यूज करना चाहेंगे, आपसे पूछेंगे कि मैं क्या करूं। कौन ऐसा कर सकता,
जो इस ज्ञान के खजाने को सफल करते, तो क्या बन जाते? समझदार बन जाते। तो नोट कर रहे हो हम सफलता कैसे हमें मिलेगी और इससे क्या क्या फायदे हैं, है ना। अब अगला पॉइंट बाबा कहते जो सर्व शक्तियों का खजाना सफल करते, मतलब शक्तियां क्या है? एडजस्ट करना, है ना, और सामना करना, सहयोग करना, परखना, सहन करना, समाना, दूसरों की कमियों का कमजोरियों को समा लेना, दूसरों तक नहीं शेयर करना, है ना। तो जो ऐसा करते हैं, बाबा कहते ये है सर्व शक्तियों के खजाने को सफल करना। मतलब ये हर समय आप यूज करते हो तो अर्थात उन्हें कार्य में लगाते हैं, वह सर्व शक्ति संपन्न बन जाते। उनके भविष्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती। सर्व शक्तियां स्वतः ही अखंड अटल निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती। तो जो शक्तियों को यूज करता है, अगर आपने सहन किया है, आपने सामना करने की शक्ति को यूज किया है। देखो अगर आप अपनी जिंदगी जीते हो तो कहीं पर आपको सहन करना पड़ता है, कहीं पर आपको सामना भी करना पड़ता है, कहीं पर आपको सहयोग करना पड़ता है, कहीं पर आपको कहीं की कमी कमजोरियों को समाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप दूसरों से उसको चुगली करो या उसको संभालो। लेकिन अगर आपने समाया तो आपने क्या किया? उस शक्ति को इस्तेमाल किया। अगर किसी को जरूरत थी, आपने सहयोग दिया, चाहे उसने आपको समय पर नहीं दिया था, लेकिन फिर भी आपने दिया, तो आपने शक्ति को इस्तेमाल किया। तो ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा कि करो या ना करो, लेकिन आपने किया तो आपने उसको सफल किया, एडजस्ट किया तो आपने सफल किया। तो जितना जितना आप शक्ति यूज करेंगे, आप शक्तिशाली अपने पूरी आत्मा की यात्रा में शक्तिशाली बन जाएंगे। तो कितना फायदा है आपको ही मिलने वाला इन रिटर्न। तो भले कोई ये समझता है कि आप कमजोर हो गए या आप ऐसे हो गए, समझने दो उनको, भगवान गारंटी दे रहे हैं। तो क्या भगवान धोखा दे सकता है? तो अगर मैं ये भगवान के लिए भगवान के कहने से कर रही हूँ, तो रेस्ट एश्योर्ड कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको मिलने वाला है फॉर श्योर। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे बन जाएंगे। अब अगला, तो हमने क्या सुना? समय, श्वास, ज्ञान और शक्तियां। पांचवा है गुण, जो सर्व गुणों का खजाना सफल करते, मतलब गुण को यूज करते। जैसे मधुरता गुण है ना, धैर्यता गुण है, आप समय पर धैर्यता रखते हैं, है ना, मधुरता के साथ बात करते हैं, है ना, आपने हर्षित मुक्ता का गुण अपनाया, आप स्माइल करते रहते हैं मन से, है ना। तो ये गुण आप हर एक के साथ यूज कर रहे हो। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ऐसा नहीं कि कोई मुझे स्माइल करेगा तभी मैं पलट के स्माइल करूं, ऐसा नहीं। या कोई मुझे गुस्सा कर रहा है, कोई मेरी चुगली कर रहा है, कोई मेरी बुराई कर रहा है, तो मैं वहां पर धैर्यता ना रखूं, या मैं वहां उनके साथ मधुर ना रहूं, या मैं उनको सरकाजम मारूं, नहीं। तो ये गुण यूज करना नहीं हुआ, ये गुणों को सफल करना नहीं हुआ। लेकिन उनके साथ भी मैं प्यार से रहूं, ये समझ करके करूं कि भगवान ने मुझे कहा है, मैं सफल कर रही हूँ, मतलब मुझे ही मिलने वाला है। तो ऐसा अगर आपने गुणों को सफल किया, वह ऐसे गुणमूर्त बनते हैं जो आज लास्ट समय भी उनके जड़ चित्र का गायन सर्वगुण संपन्न देवता के रूप में होता है। मतलब अगर अभी हम ऐसा करते हैं तो पूरे कल्प में, द्वापर युग से लेकर कलयुग तक आपके मंदिरों में पूजा होती रहेगी, आपसे लोग मांगते रहेंगे। तब जब आप ऐसे गुणमूर्त बनते हो हर एक के साथ, ऐसा नहीं कंडीशनड। अगर कंडीशनड वाले हो गए और थोड़े समय के लिए हो गए, तो फिर जो मंदिर बनेगा ना, वो वही जैसे होता है ना, ये हमारा सोसाइटी है और इस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं और ये हमारा मंदिर है, और यहाँ पर सिर्फ सोसाइटी वाले आते हैं पूजा करने, है ना, देखा है ना। और कोई ऐसा मंदिर होता है जैसे वैष्णो देवी, है ना, हर एक पूरी दुनिया के लोग आते हैं। तो ऐसे ही एक देवी ने बेहद में गुणों को यूज किया, बेहद में शक्तियों को यूज किया, तो उनके मंदिर में भी सभी लोग आते,
सभी लोग उनकी पूजा करते। तो बाबा कहते ऐसे आपका भविष्य, ये भविष्य के लिए बाबा कहता, और वर्तमान तो आपको बाबा कहते अगर आप ऐसा करते हो तो आपसे दूसरों को प्राप्ति होती, तो आपके आगे मतलब बाबा कहते आप ऐसे बन जाओगे कि आपको कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, कि आपने जो सोचा वो होगा ही, ये हो जाता। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप संपन्न बन जाते। और लास्ट बाबा कहते हैं जो स्थूल धन का खजाना सफल करते। अगर आपके पास धन है और धन को बाबा के कार्य में लगाते, मतलब जो बाबा का कार्य है इसको सहयोग करने के लिए अगर आपने धन का सहयोग किया, वह ऐसे बाबा कहते वह 21 जन्मों के लिए ऐसे माला माल रहते जो कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की कभी दरकार नहीं रहेगी। बाबा कहते हैं आपको कभी भी अगर आपने धन का सहयोग, धन को सफल किया, जैसे होता है ना कि एक धन जो आपके पास है आप उसको खाने में, इधर में उधर में ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो, और एक है कि किसी को नीड है उस चीज की और उसके लिए यूज कर रहे हो। जैसे आपने एक स्टोरी सुना होगा, बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं उसमें कि टाइम क्या हुआ, 10 मिनट्स, ठीक है, तो क्विकली सुनाती हूँ। तो एक 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 पॉटरिज का पॉट होता था। तो एक बार 2 सिस्टर्स होती थी, उनका नाम था जेन और एला। तो वो क्या थी, बहुत पुअर बहनें थी, उनके माता पिता कोई नहीं थे और वो बहुत बहुत ही गरीब थी। तो वो क्या कि एक जो थी वो बहुत शार्प माइंडेड थी, लेकिन उसका ना उसको उस चीज का बहुत अहंकार होता था कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। और दूसरी थी वो बहुत काइंड थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन उसको भूलने की प्रॉब्लम थी। तो हर वो काम करती थी, करते करते भूल जाती थी। तो ऐसे ही तो वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते थे, और उसका रिजल्ट ये था कि मतलब वो कई कई दिनों तक भूखी रहती थी, गरीब थी बेचारी। तो एक बारी जो एला थी वो, क्योंकि वो काइंड थी, तो एक बार वो बैठी हुई थी और बैठे बैठे उसके पेट से जैसे गुड़गुड़ आवाज होती है ना, तो वैसी आवाज आ रही थी। तो उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, तो शायद थोड़ा सा वो करूंगी, मुझे कुछ मिल जाएगा उधर खाने के लिए ऐसा कुछ। तो ये जो पेट से गुड़गुड़ आवाज हो रही है वो बंद हो जाएगा। तो ऐसे करते करते वो गई, तो वो चलते चलते पानी का फ्लास्क लिया हुआ था उसने, बॉटल, और लेके चल रही थी। तो उसके बाद चलते चलते वो थक गई क्योंकि भूखी थी। तो उसने सोचा कि मैं इस पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ और फिर पानी पीऊंगी। तो जैसे ही वो बैठने लगी, वहां पर उसको एक एक बुजुर्ग माता दिखाई दी, एक औरत थी। तो वो एकदम आए और उन्होंने कहा मुझे बहुत प्यास लगी है, मैंने कई दिनों से पानी नहीं पिया। तो बेचारी जैसे पानी पीने को हो रही थी, उसने पानी मांग लिया। तो क्योंकि वो बहुत काइंड थी और उसको भी प्यास लगी हुई थी, उसने कहा कि मुझे, फिर वो बोलते बोलते रुक गए, और उसने क्योंकि बोला कि मैं कई दिनों से पानी नहीं पिया, तो उसने बोला कि आप पियो पानी, आपको जितना पीना है मन भर के पियो। उसने अपना फ्लास्क उनको दे दिया और वो उन्होंने पिया। तो जब पी लिया उन्होंने, तो मन ही मन उनको देख रही थी और सोच रही थी कि बेचारी कितना प्यासी है। तो ऐसे उसके मन में ख्याल आया, तभी वो जो बूढ़ी औरत थी वो शी टर्न्ड इनटू एन एंजल, तो वो एक एंजल बन गई। तो उसने बोला कि एला मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे इस बड़े दिल को देखकर कि तुमने अपने पहले दूसरों को प्रायोरिटी दी, ये बहुत अच्छा गुण है। तो उसने कहा कि मैं तुमको कुछ देना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे इस व्यवहार से। तो उसने बोला कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए होगा मैं दे दूंगी। तो उसने बस ये सोचा, उसने कहा कि मैं और मेरी बहनें हम दो सिस्टर्स हैं और हम बहुत समय भूखे रहते हैं, खाने को नहीं मिलता और ऐसा कुछ। तो उसने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने बोला कि आप अपने घर जाओ, और अपने घर जाओगी ना तो तुम्हें एक टेबल पर एक पॉट मिलेगा, उस पॉट में आप बोलो उस पॉट को कि कुक समथिंग फॉर मी, तो वो कुक करेगा और आपको, और आप कभी भी भूखी नहीं रहोगी। और जब आपका खाया हुआ हो जाए तो आप बोलना कि स्टॉप कुकिंग, तो वो बंद कर देगा कुक करना ऐसे। तो उसको बहुत खुशी हुई। फिर उसने बोला कि एक और बात ध्यान रखना, जाने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, एंजल ने इसको बोला कि उसका मिसयूज नहीं करना, और अगर तुम इसको
जो कुछ भी करोगी उसको तुमको अर्न करना पड़ेगा, मतलब तुमको एफर्ट करना पड़ेगा। अगर तुमने इसका मिसयूज किया या उसको आलस के कारण से ऐसे यूज करते रही तो ये गायब हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी से, और फिर तुम वैसे ही पुअर हो जाओगी जैसे तुम। उसने बोला ओके, वो मान गई बात और वो फटाफट अपने घर की तरफ भागी कि वो भूख लगी थी उसको, और उसको खुशी भी थी। तो वो घर गई तो उसने एक पॉट देखा जैसे उसने बोला था। तो उसकी बहन भी वही थी, तो उसने कहा ये पॉट तुम लेकर आई हो इतना, ये कहाँ से आया है? तो उसने बोला हाँ ये पॉट मुझे बहुत खुश थी और वो बताने के लिए तो पहले एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। तो उसने बोला उस पॉट को कि कुक समथिंग। तो उसने बोला स्वीट लिटिल पॉट कुक पॉटरिज फॉर मी। तो उसने पॉटरिज बनाया और उसने एक्चुअली में वो बन के आया। तो उसने उसको खिलाया, अपनी बहन को, खुद भी खाया और खूब खाया, 2-3 बारी बना बना के क्योंकि भूखे थे दोनों। तो फिर खा के और फिर उसने बोला कि स्टॉप कुकिंग। तो फिर उसने उसने सारी स्टोरी सुनाई। ऐसे ऐसे करके कई दिन जाने लगे और रोज उससे ही वो लोग खाने लगे और खुश थे। तो एक दिन एला थी, वो बाहर काम करने के लिए जा रही थी। तो उसने बोला अपनी बहन को कि अगर तुमको खाने का मन हो तो इसमें इसको इसको खाने के लिए स्टॉप कुकिंग करना पड़ता है, तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा। तो तब तक वो बोलते बोलते भूल गए कि क्या लाइंस थे कि इसको बंद करना है खाना बनाने के लिए, तो इसको ऐसे बोलना पड़ता है लाइंस। तो वो उसने उसकी बड़ी बहन ने बोला कि तुम मुझे समझाओगी, जैसे उसने बोला कि देयर इज समथिंग दैट आई नीड टू टेल यू। तो उसने बोला कि ओ यू विल टेल मी, क्योंकि वो इगोस्टिक थी। तो उसको गुस्सा आ गया कि ये मुझे ऐसे बोल रही है मेरी बहन। तो उसके बाद क्या किया उसने, वो चुप हो गई और उसके बाद वो भूल भी गई। जैसे वो बाहर गई उसको याद आया, फिर सुबह 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 तो खा ही लिया है तो अभी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो चली गई कि मैं क्यों बताऊं जब देखो वो मुझे डांटती रहती है। तो चली गई। जब वो वापस आई तो उसने देखा कि इसको भूख लगी थी और उसने ये तो देखा था कि वो ऐसे बोलती है कुक समथिंग। तो उसने बोला और वो बन गया, है ना। अब वो भूल गई कि क्या क्या बोलना होता है उसको बंद करने के लिए। तो वो कुछ कुछ वर्ड्स ट्राई कर रही थी, लेकिन वो एग्जैक्ट वर्ड वो ले नहीं रहा था, और वो बनाता ही गया बनाता ही गया बनाता ही गया, और वो पूरा घर जो था वो पोट्री से भर गया, और वो गर्म होता है और ऐसे बनता गया। लास्टली जब वो वापस आई शाम को तो पूरा घर भर चुका था, और वो बाहर तक गेट से बाहर निकल रहा था, और वो डर के मतलब गर्म था तो वो टेबल पर चढ़ गई थी। तो फिर उसने जब विंडो से देखा तो उसने देखा कि ये तो पूरा घर जो है वो खाने से ऐसे भरा हुआ है। तो उसने बोला कि अब मैं क्या करूं। तो उसने वहां से बोला कि उसको बोलो स्टॉप स्टॉप कुकिंग, ऐसे करके उसने बोला। उसके बाद वो बंद हुआ करना। फिर उसने उसने सोचा कि जेन ने, जिसका बहुत दिमाग था, उसने सोचा कि यहाँ पर हमारे सोसाइटी में और इस टाउन में बहुत सारे लोग हैं जो भूखे होते हैं, तो क्यों ना हम उनको ये खाना दे दें ताकि ये यूज हो जाए। तो उसने ऐसा ही किया, वो जाके सभी को बुलाकर लेकर आए और सबको उन्होंने बांट दिया। ऐसे करते करते वो सारा जो था वो यूज हो गया, और फिर उसने घर की क्लीनिंग कर दी। तो ऐसे करके उसने उसको यूज किया। फिर उसने सोचा कि ऐसे ही क्यों ना हम रोज ही करें, कि हम खुद तक क्यों रखें, हम इसको रोज यूज करते हैं और सभी को देते हैं। तो ऐसे करने लगी, तो करते करते ये बात बहुत फैल गई कि ये लोग ऐसे करते हैं एंड दे आर वेरी हेल्पफुल एंड काइंड। तो थोड़े समय के बाद उसके पास एक बुजुर्ग व्यक्ति आए, तो उन्होंने कहा कि मेरे घर पे, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मेरे घर पे बच्चे हैं जो कि बहुत ही बीमार हैं, और मैं बहुत गरीब हूँ, तो मैं उनको खिला नहीं सकता। तो ये जो पॉट आप जिससे ये सब बनाती हो, क्या वही पॉट आप मुझे दे सकती हो? तो इट्स अ काइंड ऑफ अ टेस्ट पेपर कि वो दे दे तो फिर वो क्या खाए। लेकिन उसने कहा कि हम दे देते हैं उनको, क्योंकि उनके हमने तो इतने समय तक इसको यूज कर लिया, हम कुछ और काम कर लेंगे एंड विल अर्न टू टू ईट और थिंग्स, तो इसको दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट, आई विल शेयर दिस पॉट विद यू एंड यू टेक इट होम, और अपने बच्चों को खिलाना, उनको बोलना वो आराम से स्वस्थ हो जाएगा। तो उसने उसको वो पॉट दे दिया। तो जैसे उसने वो पॉट दिया तो बुड्ढे जो बाबा जी थे टर्न्ड इनटू एन एंजल अगेन। उसके बाद इट्स अ स्टोरी नो। तो तो उसके बाद उसने कहा कि आई एम वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड कि आप अगेन, आपके अंदर इतना आप लोगों ने सभी की सेवा करी और ऐसा किया। तो उसके बाद उसने बोला कि यू कीप दिस पोर्ट्रेट विद यू, आई विल नॉट टेक इट। और
बट यस एज यूर कीप गोइंग, तो कहने का मतलब द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आपके पास कोई भी चीज है तो आप उसको कितना शेयर करते हो। तो शेयरिंग इज केयरिंग। हम कितना शेयर करते हैं उतना ही हम दूसरों की केयर कर रहे हैं। हम खाली बोले और कुछ करें ना, तो दैट डजंट मेक सेंस। तो यहाँ पर भी बाबा कहते हैं कि जो गुण है, जो शक्तियां हैं, जो ज्ञान है, जो जो समय है, आप कितना उसको यूज कर रहे हो अपने भी, अपने के लिए भी और सभी के लिए भी, तो उतना वो बेनिफिशियल हो जाता है। तो बाबा कहते हैं आपके पास समय संकल्प रूपी जो श्रेष्ठ खजाने हैं, इन्हें इस्तेमाल करने की विधि द्वारा सफल करो। संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता प्राप्त कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। ऐसे ही वाणी और कर्म भी कम खर्च और ज्यादा सफलता देने वाला हो, तब कमाल गाई जाएगी। तब कमाल है ना। अगर बाकी लोग भी बहुत सारा टाइम लगा कर कोई काम करते हैं और हम भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये दिखना चाहिए हमारे बोल से, हमारे व्यवहार से, हमारी जिंदगी से, ताकि जो आसपास हमारे लोग हैं, जब हम कहते हैं ना कि परिवार में लोग सुनते नहीं हैं, ऐसा करते नहीं है, उसका कारण यही है कि हम सिर्फ बोलते हैं, हम दिखाते नहीं एक्शन से। तो जब आपका योर एक्शन शुड स्पीक मोर देन योर वर्ड्स, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर कहते भी हैं। तो अगर हम अपने कर्मों को, अपने व्यवहार को कर्मों के थ्रू दिखाएंगे, जो बाबा कहता है, तब परिवार में, जब हम परिवार में सफलता चाहते हैं, जब हम चाहते हैं कि परिवार के सदस्य जो हैं लौकिक में, वो बाबा के इस ज्ञान को एक्सेप्ट करें, उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी है। कर्म से, कर्म से सिद्ध करना है, बोल से नहीं। वहां बोल नहीं काम करता, इसलिए बोलना बाद में, एंड में। पहले कुछ 6 महीने कम से कम आप अपने एक्शन से उस चीज को दिखाओ, तब सफलता होगी। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, रूहानी नमस्ते बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी बाप रूहानी को बाप को याद प्यार, प्यार, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और एंड नमस्ते। नमस्ते। वेरी गुड। ओम शांति। ठीक है, तो क्या सुना, क्या डिसाइड किया होमवर्क अपने लिए, क्या क्या करोगे? आप लोग कर रहे हो जो होमवर्क रोज मिलता है, थोड़ा थोड़ा करते हो? कल मैंने भी मेडिटेशन करी थी, बहुत, कल वाली तो वैसी पता नहीं कुछ अलग ही था, बहुत अच्छी थी कल वाली मेडिटेशन। और ट्राई भी किया, जैसे आपने बोला था कुछ भी हम खा रहे हैं पी रहे हैं तो उसमें बाबा की रेस लेनी है, वो भी किया। और मेडिटेशन भी करी थी 2 टाइम्स। वेरी गुड। बहुत पावरफुल थी। तो आपका मन कैसा था, आपको कैसा लगा पूरे दिन में? अच्छा, लाइट फील किया? यस, हाँ जी। ठीक है। मतलब ना चलिए। घर का एनवायरनमेंट थोड़ा बड़ा, मतलब अच्छा हो गया है, ऐसा जैसे पहले मैं आपको बताती थी वैसा वाला नहीं है, स्मूथ। लाइट हो रहा है। हम्म, तो हम्म, ये धीरे 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 हम जितना बढ़ाते जाएंगे, उतना उतना आपका प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। यू विल बिकम अ लाइट हाउस देयर। तो वो लाइट हाउस, जैसे लाइट हाउस से लाइट आती है ना, ऐसे ही आपसे वो शांति के, वो खुशी के वाइब्रेशंस दूसरी आत्माओं को मिलेंगे आपसे। तो उनको उनको वो फीलिंग आएगी, फिर उनके अंदर वो मन करेगा कि वो भी इस बात को अपनाए और ऐसे। तो ये दिस इज द वे आप बाबा तक दूसरी आत्माओं को जोड़ने के निमित्त बन जाते हैं। ये है सेवा, इसको कहते हैं सेवा, है ना। तो ये बहुत बहुत अभ्यास इसकी करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, तो यही आज का मुरली का स्पेशल था, और मैं ज्यादा वर्कलोड नहीं दूंगी, नहीं तो पॉइंट्स तो बहुत हैं, लेकिन इतना बहुत है आज के लिए, ताकि आप सब इसको अभ्यास करें। ठीक है। अभी टाइम देखे कितना बचा है, एक्सिट हो गया। अच्छा बताओ, योग करना है 2 मिनट, योग के साथ फिनिश करें या ऐसे ही कर दें? मैं रिकॉर्डिंग भेजूं? योग के साथ दीदी। ठीक है। बाकी लोग होमवर्क क्या डिसाइड किया आप लोगों ने?
सब लोग सुन रहे हैं? जी दीदी। सुन रहे हैं। हाँ, तो मुरली सुनी, अच्छी लगी, समझ आया? हाँ जी। क्या 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 अच्छा लगा आज की मुरली से? कि जो हम आपसे ज्ञान ले रहे हैं, जो बाबा हमें मुरली सुना रहे हैं, वो हम सबके साथ शेयर करें, हम्म सबको बताएं, तो वो भी थोड़ा बहुत फॉलो करें, या वो भी ये ज्वाइन करें, वो भी कुछ सीखें, हम्म जो सोल्स हैं ऐसे। हम्म बाबा ने कहा सफल करो, अपने समय को सफल करो, अपने श्वास को, मतलब अपने हर एक पल को बस। सफल करो। हम्म, बाबा ने कहा जो गुण मैंने दिया है, जो बाबा ने हमें सिखाया, गुणवान बनाया, हमें धीरे धीरे हम्म, बाबा क्या बनाते हैं? गुणवान। जैसे क्या गुण है? हम्म, ईमानदारी गुण है, ऑनेस्टी हो गया, नम्रता हो गया, निर्माणता हो गया, ये सब गुण है, सहनशीलता गुण है। तो बाबा कहते हैं इस गुणों को क्या करो? शेयर करो सभी के साथ। कर्म में जिस जिसके साथ आते हो उनके साथ इसको यूज करो, शक्तियों को यूज करो, ज्ञान को यूज करो, है ना? तो जितना जितना इसको यूज करते जाएंगे, बाबा कहते धन है तो धन को यूज करो, तो अपना तन मन धन समय संकल्प और श्वास, इस सब को इस्तेमाल करो, यूज करो। जितना इसको सफल करेंगे उतना जिंदगी में कैसे बन जाएंगे? सक्सेसफुल बन जाएंगे, सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो बहुत अच्छी विधि है सफल बनने के लिए। ठीक है, चलो, जिन्होंने बोला वो भी अच्छा, जिन्होंने नहीं बोला, ऐसी उम्मीद है कि आप इसको जरूर समझ रहे होंगे और इसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं, फिर पूरा करेंगे। बाबा से एक पावरफुल रेज अपने ऊपर समाते हुए मैं आत्मा स्वयं को भरपूर कर रही हूँ। ये शक्तिशाली किरणें मुझे आत्मा को शक्तिशाली बना रही है। मेरा मन शांत और शांत, स्थिर होता जा रहा है। मन की हर एक संकल्प, व्यर्थ चिंतन जैसे समाप्त हो रहे हैं और बाबा की बातें यही मन के अंदर चल रही, यही संकल्प चलता कि कैसे मैं इन बातों को अपने अंदर भरूं। मन में एक संकल्प लें कि आज बाबा आपने जो भी सिखाया, बाबा को शेयर करें। आज की बातों में से, आज की शिक्षाओं में से वो कौन सी बात थी जो सबसे ज्यादा पसंद आई? वो बोलते हुए बाबा को थैंक यू कहें। थैंक यू बाबा, जो आपने मुझे इतनी सुंदर शिक्षा दी, सफल होने का इतना सहज मार्ग सिखाया। तो आज पूरे दिन कर्म में, व्यवहार में आते हुए
सारा दिन मन के अंदर यही संकल्प चले कि मेरा पूरा दिन सफल हो, समय किसी भी व्यर्थ कार्य में या व्यर्थ संकल्पों में जाने के बजाय बाबा की बातों में, बाबा की याद में ही लगाऊंगी। सारे दिन इन शक्तियों को यूज करें, चाहे कोई कैसे भी व्यवहार करे, लेकिन मुझे सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, ये व्यवहार बाबा की शक्तियों को मेरे ऊपर बढ़ाता जाता है और मैं शक्तिशाली बनती जाती हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ठीक है, फिर कल मिलेंगे। ओके ओके दीदी। ओम शांति।